और चाहे वो नर्सिंग वाले हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ वाले हों, चाहे अदर फार्मासिस्ट हो, 4th क्लास हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, मेडिकल फील्ड में जितना भी लोग हैं वो सारे के सारे 5-5, 7-7 हजार, 3-3 हजार में काम कर रहे होते। और कुछ के तो डॉक्यूमेंट्स अभी जैसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर के नाम से या कई हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्यूमेंट्स लगे रहते हैं स्टाफ दिखाने के लिए, 1000-1000, 2-2 हजार रुपए में वैसे डॉक्यूमेंट्स लगे रहते हैं और कोई और ही उनकी जगह पे काम कर रहा होता। तो साथियों बहुत बड़ा काम था वो 2015, जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और आर पार की लड़ाई लड़ते हुए हमने सबसे बड़ा लाठीचार्ज आज तक के इतिहास का वो हुआ और सचिवालय के अंदर तक उसमें पत्थर गए थे। 144 जहां धारा लागू होती है, आज तक उस एरिया में, यहाँ तक कि मंत्रालय कर्मचारी संघ या कोई भी वहां के लोग भी आंदोलन करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहली बार इतिहास में वहां हुआ था, आज तक के कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि स्वास्थ्य भवन के पास वाले एरिया में इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ हो। और वो लाठीचार्ज हुआ और हम जीते भी साथियों, बहुत बड़ी जीत हमारी हुई साथियों। अभी 900 के करीब मेरे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं। सभी शेयर करें इस वीडियो को, बार बार शेयर करें, जिससे हर एक मेरे साथी तक हमारे जो ये मुद्दे हैं ये भी पहुंच सके और इन मुद्दों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पहुंच सके। और अपन लोगों ने जो किया है, जो कई लोग यूं कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, तो उन लोगों तक भी, सभी लोगों तक ये पहुंचे। 800-900 लोग जुड़े हुए हैं अभी, 900 लोग सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए शेयर कम आते हैं और आप देखते सभी लोग हैं। तो साथियों मैं तो ज्यादा से ज्यादा साथियों से इतना ही तो हम लोग कहते हैं कि शेयर करें, जिससे हम लोग मजबूत कर सके इस आंदोलन को। और इस शेयर की बदौलत आप लोग ये देखना आगे चल के भविष्य में कि अपन लोग, जैसे अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में क्यों हम लोग सभी लोग, तो ये आज हम लोग बात कर पाए थे सुबह सुबह, एक बार फिर वापस आ गए थे इधर, अब वापस जाएंगे। तो साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सीएचओ वैकेंसी की सबसे पहली बात, आप लोग साथियों जो सीएचओ के लिए ज्यादातर साथी चिंतित चल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारी बात जो पहले इनसे एमडी साहब से और सभी अधिकारियों से, आला अधिकारियों से और सरकार से जो हुई थी, वो बात मैं आपको स्पष्ट रूप से, पहले के भी मेरा वीडियो उठा के देख लेना। कई साथी लोग यूं समझ रहे हैं कि भाई जो वीडियो पहले आया था उसमें ये समझ रहे हैं कि भाई जो ग्रेवियंस पोर्टल जो करवाया था उसके जस्ट 48 घंटे की बात हुई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो ग्रेवियंस पोर्टल के बाद समस्या का निस्तारण 4 या 5 दिन का इन्होंने समय मांगा था कि जिस दिन ग्रेवियंस पोर्टल बंद होगा उसके 4 या 5 दिन के अंदर अंदर हम निस्तारण कर देंगे इन समस्याओं का। और उसके बाद 48 घंटे मान लीजिए आप, इतने मांगे थे इन्होंने कि ग्रेवियंस पोर्टल 4 से 5 दिन हो गए, तो 2 दिन और जुड़ गए। आप ये मान लीजिए कि 7 दिन हो गए, तो मंडे से और ये संडे मान लीजिए, लास्ट मंडे मान लीजिए, मंडे तक का था। और मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि अगला जो मंगलवार, यानी कि अब जो मंगलवार आएगा, उस वीडियो में ये बताया था कि अब जो मंगलवार आएगा, उन्होंने अपन से संडे तक का वक्त मांगा था, अपन ने मंगलवार तक का दिया था। साथियों इस मंगलवार तक रिजल्ट नहीं आता है। वैसे इन्होंने आज कह दिया है कि 1-2 दिन में रिजल्ट हम डाल रहे हैं और बहुत जल्द सभी बच्चों को खुशियां दे देंगे। हालांकि इन्होंने हमें 20 से 22 तारीख के बीच का टाइम दिया था। साथियों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, लगभग आज सुबह जो बात हुई थी वो 20 से 22 के लगभग की हुई थी। साथियों मैं भी कोई गारंटर नहीं हूं। देखो सीधी सी बात है, हम लोग आप लोगों के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मेरे भाइयों को नौकरी दिलवाने के लिए मैं हर एक तरह का जो मैं मजबूती से काम कर सकता हूं, जिस तरह से मैं लड़ाई लड़के आप लोगों का अधिकार दिलवा सकता हूं, वो मैं काम कर सकता हूं। हर तरीके से आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं साथियों, पुरजोर तरीके से आपकी हर मांग को रख सकता हूं। और ये मत माना करो, कई लोग यूं मान लेते हैं कि भाई भरत बेनीवाल जी ने यूं कह दिया कि यूं, कुछ तो मेरे यूट्यूब वाले भाई साथी लोग हैं जो वो कह देते हैं कि अब आ रहा है रिजल्ट, यूं आ रहा है, तो इससे आप लोगों के भी दिमाग में ऐसे रहता है कि यार उस दिन तो ये बोला था, अब इस। तो साथियों बोलने की बात नहीं होती है, ये सरकारें क्लियर तो किसी को बताती नहीं है। ये तो अच्छा है कि आप लोगों तक हर एक न्यूज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है, नहीं तो वैकेंसी और भी हो रही हैं, किसी को पता तक नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जबकि खूब वैकेंसी होती हैं और उनमें कुछ भी नहीं पता रहता कि कब कौन सी डेट आएगी क्या आएगी। यहाँ तक कि मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, और ये हम लोगों की हिम्मत मानिए या अधिकारियों में खौफ मानिए या सभी लोगों में, मंत्री में खौफ मानिए, सभी लोगों में खौफ मानिए कि हम लोग, खौफ ही क्या, वो हमारा साथ दे रही हूं। मान लीजिए अधिकारी भी कई अच्छे हैं जो चाहते हैं कि ये भर्ती प्रॉपर तरीके से पूरी हो और बहुत हमारे साथियों को रोजगार मिले। तो साथियों ग्रेवियंस पोर्टल अगर नहीं खुलता तो आप आज इस भर्ती पे स्टे आ जाता। कई साथियों में
ये बहकाने की कोशिश हो रही है कि भाई इसमें भर्ती पे स्टे आ गया, फलान आ गया। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, कोई स्टे नहीं आया है, कैविएट लगी हुई है, सिर्फ सवाल जवाब चल रहे हैं कोर्ट में। और जो कई मुद्दे हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र का और ये सब है, कई मुद्दे हैं जिनमें से कुछ मुद्दे तो डायरेक्टली सोल्व हो गए हैं कमेटी में, कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और सारा मामला क्लियर हो चुका है लगभग। अब तो लिस्ट आने की देरी है साथियों। आप लोगों से मैं कह देता हूं कि इस लिस्ट के लिए ही हम लोग सुजानगढ़ पड़े थे। सुजानगढ़ इसलिए कि सुजानगढ़ हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, वहां सभा किया, आप लोगों ने देख ली होगी अखबारों की कटिंग है, सुजानगढ़ चूरू में खबर भी बहुत बड़ी लगी है। तो साथियों वो इसलिए कि जैसे सीएचओ भर्ती, उसमें मांग देख लीजिए आप क्या क्या मांगे हैं, उसकी फाइनल लिस्ट जारी हो, क्योंकि चुनाव से पहले पहले हम सारे काम ये करवा सकते हैं बहुत इजीली, तो वो वोट का दबाव बना के करवा सकते हैं और इजीली हो भी जाएगा। साथियों 1200 से 1300 साथी मेरे अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइव। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों को इस आंदोलन को मजबूत रखना है। हो सकता है हमें बड़ा आंदोलन भी करना पड़ जाए कहीं भी, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि राजसमंद और सहारडा, भीलवाड़ा सहारडा में 2 जगह अभी चुनाव का है, तो उसमें इनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेंगे। कोई चुनाव भी लड़ना चाहता है मेरा साथी, बेरोजगार साथी, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, जो लड़ना हो चाहे, उसके लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। उसको हम लोग और मजबूत करेंगे आके और लड़े, और हम लोग हर तरीके से तीनों विधानसभा क्षेत्रों पे अभी चुनाव है, तीन के लिए हम लोग अब जयपुर की रेगुलरिटी बनी हुई है। मंडे को भी हमारी मीटिंग है एमडी साहब से। वैसे तो उससे पहले पहले आ जाना चाहिए, रिजल्ट कहा है उन्होंने कि 20 से 22 के बीच में रिजल्ट डालने का है हम लोगों का, तो नहीं डालते हैं। तो साथियों मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को तैयार रहना है और जबरदस्त आंदोलन के लिए तैयार रहना है। कई साथी लोग मैसेज डाल देते हैं कि भाई स्वास्थ्य भवन आ जाओ। साथियों स्वास्थ्य भवन के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता हूं हर किसी को जल्दी से कि आप लोगों को नौकरी चाहिए, आप लोगों की नौकरी छीननी नहीं है हमें, क्योंकि वहां 144 धारा लागू होती है। वहां सिर्फ मैं ही हूं जो रेगुलर पंगे कर देता हूं, किसी और पे अगर एक पंगा होता है तुरंत मुकदमे दर्ज होते साथियों वहां पे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैसेज डाल के कई साथियों वहां भिजवा दिया जाता है। अभी बाल बाल बचे थे 3 जने, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था, उस दिन भी मैं आया था, उस दिन इसीलिए आया था मेनली कि किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हो जाए, कुछ और बात नहीं हो जाए। नहीं तो मेरा काम वैसे ही अपन लोगों का ग्रीवेंस पोर्टल खुल ही रहा था, सारी बात ही हो रही थी उस टाइम। तो साथियों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपन लोग लगभग बुधवार को फाइनल मानिए, बुधवार या बृहस्पतिवार को अटैक कर देंगे बहुत बड़ा, और सभी साथी तैयार रहें। जितने साथी लोग व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ आने के लिए उस दिन तैयार है, महापड़ा भी डलेगा डायरेक्ट, यूं मान लीजिए, या तो समाधान होगा, लिस्ट जारी हो जाएगी। वैसे तो लिस्ट 100% मुझे लग रहा है कि जारी हो जाएगी, जैसे उनसे बात हुई आज अधिकारियों से सुबह। और बाकी जैसे ये थोड़ा सा भी आनाकानी करते हैं तो बुधवार और बृहस्पतिवार में से एक दिन चुन के और आप लोग तैयार रहें, अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं।